Once again, welcome to my channel Tapasya the Learning Junction. Dear students, I hope that all of you are enjoying my video lecture. This is my fifth video lecture on most important numerical on electricity. इसके पहले 4 वीडियो लेक्चर हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं एंड होप कि आप इसे देख रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे। राइट, चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके पास हमारे हर नए वीडियो का अपडेट पहुंच जाए। ओके, सो लेट अस सी माय डियर, इन दिस वीडियो लेक्चर जस्ट आई एम गोइंग टू कवर 5 प्रॉब्लम्स। सबसे लास्ट प्रॉब्लम को सबसे पहले हम कवर करने जा रहे हैं। जरा देखिए इस डायग्राम को, सी दिस डायग्राम। दिस इज नॉट अ actual diagram in which we have not used a proper symbol. तो है क्या, ये कह रहा है कि स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक छात्र जो है एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता है। सोन हियर, यहां पे जो दिखाया गया है, टू मेजर करंट थ्रू 2 लैंप्स, 2 लैंप लगे हुए हैं, दिस वन एंड दिस वन। इन लैंप के थ्रू करंट मेजर करने के लिए एक सर्किट बनाता है। राइट, क्या पूछा जा रहा है कि भाई आर द लैंप्स इन सीरीज और पैरेलल। ये जो 2 लैंप दिख रहे हैं आपको, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों के बारे में बात की जा रही है। पूछा जा रहा है कि ये दोनों लैंप सीरीज में हैं या पैरेलल में। जरा ध्यान से देखिए, बैटरी जोड़ा गया है, सेल है, तीन सेल मिलकर बैटरी बन गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, करंट यहां से चला। करंट जब यहां से चल रहा है तो ये सबसे पहले कहां आया, लैंप नंबर 1 के टर्मिनल में इन किया, यहां से आउट हुआ, दूसरे में इन हुआ और फिर यहां से आउट हुआ और बैटरी के नेगेटिव। मीनिंग इज दैट द पाथ ऑफ करंट थ्रू बोथ ऑफ दिस लैंप आर दिस। अब जरा ध्यान से देखिए, जो करंट निकल रहा है वही सेम करंट लैंप नंबर 1 में और लैंप नंबर 2 में पास हो रहा है। मतलब ये क्या हुआ, सबसे पहला आंसर, यानी कि पूछा जा रहा है कि आर द लैंप्स इन सीरीज और इन पैरेलल। जवाब क्या होगा, इन सीरीज। जो लैंप लगे हैं, लैंप 1 और लैंप 2 दोनों कैसे हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। राइट, सीरीज का मतलब क्या होता है, 1 by 1, यानी एक लैंप है हमारा, फिर दूसरा लैंप है हमारा, यहां से करंट चला एक लैंप से होता हुआ, फिर दूसरे लैंप में गया और फिर जाकर के रिटर्न हुआ। इसे क्या कहते हैं, सीरीज कनेक्शन। राइट, तो हियर द लैंप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यहां पे लैंप कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये क्लियर। चलिए अब जरा इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि दूसरा पार्ट क्या कह रहा है। कह रहा है कि द स्टूडेंट हैड मेड अ मिस्टेक। जब ये सर्किट बना रहा था स्टूडेंट, तो उससे कुछ गलती हो गई। व्हाट इज दैट मिस्टेक, क्या है वो गलती उसकी। देखिए यहां पे ये एमीटर जोड़ रहा है, एमीटर यानी क्या मेजर करना चाहता है वो, करंट। अब आपको पता है कि इफ यू वांट टू मेजर करंट वी हैव टू प्लेस आवर डिवाइस मींस एमीटर इन सीरीज। सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करना होता है। वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में और एमीटर हमेशा सीरीज में। लेकिन ये जनाब को जरा देखिए, इन दोनों बल्ब के रिस्पेक्ट में, ये दोनों पॉइंट को देखिए, ये दोनों बल्ब सीरीज में है, लेकिन इन दोनों के साथ ये एमीटर कैसे जुड़ा हुआ है, पैरेलल। सो दिस इज द मिस्टेक व्हिच हैड बीन डन बाय द स्टूडेंट। क्या मिस्टेक हो गया हमारे स्टूडेंट से, ही हैज कनेक्टेड द एमीटर इन पैरेलल विद द बल्ब। जबकि इन लैंप के थ्रू क्या करंट पास हो रहा है यही मापना चाहता है वो। क्वेश्चन यही कर रहा है कि स्टूडेंट हैज मेड अ इलेक्ट्रिक सर्किट शोन हियर टू मेजर द करंट थ्रू द 2 लैंप्स। 2 लैंप से जो करंट पास हो रहा है वो करंट मापना चाहता है और एमीटर लगा दिया उसके पैरेलल में। तो यही मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, कनेक्शन ऑफ एमीटर इज इन पैरेलल, इट शुड बी in series with lamps। लैंप के साथ कैसे होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है आपको।
चलिए, तो ये एमीटर को उठा करके यहां लगा दें या यहां लगा दें, इस जगह पे लगा दें या इस जगह पे लगा दें, हमारा काम हो जाता। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है, जरा देखिए ध्यान से, ड्रॉ सर्किट डायग्राम। कह रहा है ये जो बना हुआ है ना, इसको मिटा दीजिए, इसके जगह पे एक नया सर्किट डायग्राम बनाइए टू शो द करेक्ट वे ऑफ कनेक्शन। यानी जो एमीटर इन्होंने गलत कनेक्ट कर दिया है उसको सही तरीके से कनेक्ट करने के साथ साथ एक आप सर्किट डायग्राम बनाइए। लेकिन साथ में यहां पे एक और चीज मेंशन किया जा रहा है, कह रहा है कि सर्किट ऐसा बनाइए जिसमें सिंबल प्रॉपर यूज हुआ हो। सिंबल प्रॉपर यूज हुआ हो का मतलब क्या है, मतलब यह है कि जैसे यहां पे बैटरी इस्तेमाल, सेल इस्तेमाल किया गया, तो यहां पे सेल के लिए सिंबल नहीं इस्तेमाल किया गया, लैंप के लिए सिंबल इस्तेमाल नहीं किया गया, एमीटर के लिए सिंबल इस्तेमाल नहीं किया गया, सिंबल इस्तेमाल कीजिए। राइट, सो लेट अस सी, जरा देखते फटाफट बना लेते हैं, 1 सेकंड का काम है ये। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले जो सेल दिखाते हैं हम लोग, सेल में पॉजिटिव को हम लोग बड़े स्ट्रेट लाइन से और नेगेटिव को छोटे स्ट्रेट लाइन से दिखाते हैं। और कितने लगाने हैं हमने 3 लगाने हैं। तो भाई 3 ऐसे ऐसे दिखाने होंगे, 3 दिखा दिया हमने। बड़ा लाइन हमेशा प्लस और छोटा लाइन माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 सेल लगा दिए। इट इज द राइट वे, सिंबल यही होता है हमारे सेल का। राइट, अब हम लोगों को क्या लगाना है, 2 लैंप लगाना है, इन्हीं से हमें चलाना है। तो अब लैंप लगाना है और हम चाहते हैं कि लैंप के थ्रू जो करंट पास हो वो करंट हमारा एमीटर बताए। तो इसीलिए हम यहां पे एमीटर कनेक्ट करेंगे। ये एमीटर का सिंबल ए, और हमेशा याद रखिएगा जिधर से हमारा करंट चल रहा है उधर एमीटर का प्लस जुड़ना चाहिए और माइनस दूसरे साइड। अब हमें कितने लैंप लगाने हैं, 2 लैंप लगाने हैं। लैंप का सिंबल अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था, सिंपल ए, ऐसा सिंबल होता है। ये सिंबल है लैंप का, इसे गोल घेर दीजिए। ये प्रॉपर सिंबल किस चीज का है, लैंप का है। 2 लैंप हमने जोड़ दिए हैं, 2 लैंप। कितने लैंप जोड़ दिए, 2 लैंप जोड़ दिए। राइट, कनेक्शन पूरा करना है भाई। अगर चाहते हैं कि भाई आपका जो सर्किट हो ऑन ऑफ भी कर सके तो ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। हालांकि इसने इस सर्किट में कहीं ऑन ऑफ का अरेंजमेंट नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पे चाहें तो डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, और नहीं चाहें तो फिर कनेक्शन में आप स्विच दिखा सकते हैं। स्विच स्टार्टिंग में भी दिखा सकते हैं, आप कहीं पे भी स्विच दिखा सकते हैं। स्विच कैसे दिखाते हैं याद है, 2 ऐसा ब्रैकेट बना लें और बीच में डॉट दिखा दें, ये इंडिकेट करता है कि स्विच ऑन है। सो दिस इज द सर्किट जो कि ये बना हुआ था, उसी का सर्किट हमने बनाया है। सिर्फ जो मिस्टेक यहाँ पे किया गया था, एमीटर को गलत कनेक्ट कर दिया था, एमीटर को हमने सही कनेक्ट कर दिया। राइट, और जो सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया था, हमने यहाँ पे सिंबल का इस्तेमाल कर दिया। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर 5। इज इट क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड, आई होप कि यू आर एंजॉयिंग। चलते हैं, अब छोटे छोटे प्रश्न हैं हमारे 4, और उन 4 प्रश्नों को पहले देखते हैं और फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। चैनल लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। राइट, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे। यकीन मानिए, मैं आपको फिर से प्रॉमिस करता हूं, बार बार प्रॉमिस कर रहा हूं कि आप चैनल देखते रहिए। इस चैनल पे अगर आप कंटिन्यूटी बरकरार रखते हैं तो फिजिक्स में आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये हमारा आपसे 100% प्रॉमिस है। Oh, let us see. So the first question, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, draw circuit diagram to show 3 bulbs can be lit from a battery. यानी 3 बल्ब को एक बैटरी से जलाना है, so that 2 bulbs are controlled by same switch. इन 3 में से 2 बल्ब को हम चाहते हैं एक ही स्विच से कंट्रोल करना, while the third bulb has its own switch. तीसरा बल्ब के पास लिए सेपरेट स्विच हो। यानी हमारे पास 3 बल्ब हैं। अभी अभी हमने दिखाया कि भाई हम लैंप का सिंबल कैसा बनाते हैं, ये सिंबल है हमारा लैंप का, ये सिंबल किसका है, लैंप का। 2 लैंप को हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं 2 लैंप हमारा एक ही स्विच से कंट्रोल हो। तो 2 लैंप को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कैसे कनेक्ट कर दिया, सीरीज में, और ये स्विच है हमारा, एक स्विच लगा दिया। राइट, जब भी चाहेंगे इन दोनों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये तीसरा और लैंप, क्योंकि 3 लैंप है हमारे पास, 3 लैंप है, तीसरा लैंप
इसे सेपरेट स्विच से कंट्रोल करना चाहते हैं हम लोग, ये भी स्विच का सिंबल ही होता है। अब क्या करें, इसे हमें किसके से जलाना है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। ड्रा अ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ 3 बल्ब्स फ्रॉम अ बैटरी सो दैट 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड। बैटरी बना दीजिए, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो सेल बन गया। अगर हम मल्टीपल सेल को सीरीज में कनेक्ट करते तो क्या बनता है, बैटरी बनता है। तो भाई आप मल्टीपल सेल चाहे जितने लगाना चाहे लगा दें, ये बन गया बैटरी। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव, राइट। कनेक्ट कर देना है, कनेक्ट कर दीजिए, कनेक्ट कर दिया हमने। इस एंड को इधर से कनेक्ट कर दीजिए। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखिए, जब आप स्विच नंबर 1, स्विच नंबर 2, लैंप नंबर 1, लैंप नंबर 2, लैंप नंबर 3, और ये है हमारा बैटरी, राइट। यानी मल्टीपल कनेक्शन ऑफ सेल इन सीरीज। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, और अगर आपने स्विच नंबर 1 को ऑन किया है तो इस स्विच से लैंप 1 और लैंप 2 जल पड़ेगा। इज इट क्लियर? और स्विच 2 अगर भी ऑन कर दिया है तो ये करंट जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, स्विच 1 से लैंप 1 और लैंप 2 को जलाने के लिए, और स्विच नंबर 2 से होता हुआ लैंप नंबर 3 को जलाने के लिए। तो आपके पास ऑप्शन है, स्विच 1 को ऑन करेंगे, लैंप 1 और लैंप 2 जलेंगे, स्विच नंबर 2 को ऑन करेंगे, लैंप 3 जलेगा। दोनों स्विच को ऑन करेंगे, लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3 तीनों जल जाएगा। सो दिस विल बी द solution of the problem number 1. Is it clear to all of you, my dear? So आप देखें कि कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर है तो जो चीजें हैं वो काफी इजी है। मतलब लगता है जैसे बच्चों का खेल है। पूरी पढ़ाई, पूरा फिजिक्स आप देखेंगे खेल खेल में संभव है, अगर आप थोड़ा सा शुरुआत में मेहनत करते हैं तो। और फिर मैं आपको बताऊं, मैं एक ऐसा सीरीज लाने जा रहा हूं इसके बाद, जिसमें आपके एक एक डाउट्स के लिए एक एक लाइन पे हम बात करेंगे। यानी एक एक प्रॉब्लम्स के ऊपर एक एक लाइन, एक एक पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। वो सीरीज भी आपके लिए हम इसके बाद लाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो देखते रहिए और इसका बेनिफिट, इसका फायदा उठाइए। सो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड नंबर क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं इसे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई नेम द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। एक प्रॉपर्टी बताइए इलेक्ट्रिकल मटेरियल का। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? व्हिच सिंबल इज ओमेगा, जिसका सिंबल क्या है? सिंबल है ओमेगा। ओमेगा बता सकते हैं क्या आप? ओमेगा किस इलेक्ट्रिकल मटेरियल का प्रॉपर्टी है, किस इलेक्ट्रिकल मटेरियल का सिंबल है ये? तो याद रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ओमेगा को एक्चुअली हम लोग ओम ओम हमेशा करते, रियलिटी में हकीकत में ओमेगा मींस हम लोग ये सिंबल यूज करते, यही है ओमेगा। पूरा नाम इस सिंबल का ओमेगा है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग कह देते हैं सिर्फ ओम, राइट। तो ये अब तो बता देंगे कि भाई ओमेगा किसका सिंबल है? ओमेगा इज द सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस। किसका सिंबल है? रेसिस्टेंस का। यानी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है करंट के फ्लो को अपोज करने की, उस अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी का सिंबल है ओमेगा, रेसिस्टेंस, राइट। सो योर आंसर शुड बी द ओमेगा इज द सिंबल ऑफ द रेसिस्टेंस। इज इट क्लियर? सो आई होप ये 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के लिए। बहुत ही आसान, लेकिन कई बार ये एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और चूंकि ये कॉमन नहीं होता है हम लोगों के लिए, हमारे दिमाग में ओम्स कॉमन है कि भाई 5 ओम, 10 ओम, 12 ओम, 13 ओम, ओमेगा कोई नहीं बोलता। लेकिन कई बार ये क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं और फिर हमारा 1 नंबर का सवाल हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका सॉल्यूशन मिल चुका है आपको। अब चलते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 पे। प्रॉब्लम नंबर 3, लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कहता है। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, कहता है ये ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड एम्पियर इन करंट। यानी एक ग्राफ है, किसके किसके बीच का ग्राफ है भाई? तो कह रहा है कि ये ग्राफ जो है वोल्टेज वर्सेस करंट का है, VI ग्राफ। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट फॉर अ कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन।
ऑरिजिन से पास हो रहा है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। पूछ रहा है विच लॉ इज इलस्ट्रेटेड बाय सच अ डायग्राम, सच ए ग्राफ, इस ग्राफ से कौन सा लॉ इलस्ट्रेट होता है बताइए। ये तो बड़ा कॉमन है। क्या पढ़ा है आपने, याद करो, V इज इक्वल टू आई आर, यानी V बाई आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही पढ़ा था ना, यही तो है ओम्स लॉ। मीन्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स, VI कैरेक्टरिस्टिक्स क्या शो करता है, स्ट्रेट लाइन शो करता है पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। जो कौन बताया है, किसने बताया, ये कौन सा लॉ है, ओम्स लॉ। क्या है, ओम्स लॉ, राइट। So what will be the answer of this question? Ohm's law. Is it clear? Second question इसी में दूसरा पार्ट है कि what should remain constant in a statement of this law? कहता है ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट कहता है कि भाई जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी अगर मान लो किसी भी पॉइंट पे ये लेते हो ये लेते हो, तो माय डियर अगर यहां से यहां तक का ये मान लो OA है और ये B है, तो OA बाई बी OB क्या आएगा, OA बाई OB क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, हर हाल में कांस्टेंट आएगा। या OB बाई OA क्या आएगा, हर हाल में कांस्टेंट। बोला नहीं सर मैं थोड़ा यहीं तक का लेता हूं, बोला कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, C और D नाम दे देते हैं, तो OC बाई OD कांस्टेंट आएगा। तो चूंकि हर बार वोल्टेज बाई करंट कांस्टेंट होता है, इसलिए लाइन कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। और यही तो कहता है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, यानी वोल्टेज अपॉन करंट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन किस कंडीशन में, यही पूछ रहा है कि व्हाट शुड रिमेन कांस्टेंट इन दिस स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ। जो ये लॉ है उसमें क्या चीज कांस्टेंट होना चाहिए, तो यू मस्ट रिमेंबर टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर जब वेरी करेगा तो रेसिस्टिविटी चेंज करेगा हमारे मेटेरियल की। तो याद रखेंगे, इफ फॉर ए पर्टिकुलर वायर टेम्परेचर इज कांस्टेंट देन ओनली वोल्टेज अपॉन करंट विल बी फिक्स्ड, कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो आई होप प्रॉब्लम नंबर 3 का सॉल्यूशन मिल चुका है आपको। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस सेशन, इस सेशन का आखिरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4 देखते हैं। 5 देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। क्या कहता है प्रॉब्लम नंबर 4, लेट अस सी। कह रहा है कि करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर, यानी करंट है आई है, कितना है 200 मिली एम्पियर, राइट, फ्लोज थ्रू 4 किलो ओम रेसिस्टर, यानी एक रेसिस्टर है उसके थ्रू पास होता है, कितने का रेसिस्टर है, 4 किलो ओम का। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर, रेसिस्टर के थ्रू, यानी ये एक रेसिस्टर है और इस रेसिस्टर के थ्रू हम लोग करंट पास करा रहे हैं। कितना करंट पास करा रहे हैं, 200 मिली एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है, 4 किलो का ओम का है। पूछ रहा है कि दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। अरे यही तो पढ़ा है हमने ओम्स लॉ में। क्या पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, अभी भी तो जिक्र किया। ओ कमाल है भाई, करंट भी दिया हुआ है, रेसिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये तो बच्चों का खेल हो गया। नहीं, 1 सेकंड का काम। I यानी करंट कितना है, 200 मिली एम्पियर है। याद रखोगे जब भी हम लोग काम करेंगे कैलकुलेशंस का, हमेशा SI यूनिट का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए मिली एम्पियर को हम लोग क्या में कन्वर्ट कर देंगे, एम्पियर में। कैसे कर दे भाई, मिली का मतलब होता है 1 का 1000वां हिस्सा, यानी 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो ये मिली एम्पियर क्या बन जाएगा, एम्पियर बन जाएगा। इज इट क्लियर? एम्पियर इज द SI यूनिट मल्टीप्लाइड बाय रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है, 4 किलो ओम है। लो अगेन, किलो ओम है, जबकि SI यूनिट क्या है, ओम। तो किलो को भाई हम हटाना चाहते हैं तो क्या करें, किलो ओम को ओम में बदलने के लिए क्या करना होगा, 1000 से गुना करना होगा। यानी अगर 1000 से गुना कर देंगे तो ये किलो ओम ओम में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ एम्पियर इनटू ओम क्या बन गया, वोल्ट। जरा कटाइए, 1000 ये 1000 कट गया, और 4 से 4 दूना 8, 00 800 वोल्ट।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 800 वोल्ट। मींस इफ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए वोल्ट मीटर हियर, अगर इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे तो वोल्ट मीटर क्या रीडिंग शो करेगा 800 वोल्ट शो करेगा। ये क्लियर? तो आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स ऑल दीज 5 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वीडियो 6 में हम आगे और 4-5 प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करेंगे और इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम सारे कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोगों के लिए सीरीज लाऊंगा लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, यानी एकदम धीरे धीरे एकदम स्लोली हर एक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करके आगे आपको कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक नया सीरीज। हमारे चैनल को देखते रहिए और उसका बेनिफिट उठाते रहिए। थैंक यू।